नमस्ते एंड जय हिंद। 31 दिसंबर, जिस समय हम सब लोग अपने अपने दोस्तों के साथ में नए साल का स्वागत कर रहे थे, उस समय दिल्ली में एक दर्दनाक घटना घटी। पर उस घटना को इतने अच्छे से लोगों ने दबा दिया था कि वो घटना कभी सामने ज्यादा आ नहीं पा रही थी। फिर हुआ एक परिवर्तन और सब मेन स्ट्रीम मीडिया ने उठा लिया उस स्टोरी को। पर क्यों पहले मीडिया ने ये स्टोरी को नहीं उठाया था? वो लड़की जो 13 किलोमीटर तक घसीटी गई, उसके बारे में क्यों मीडिया ने, क्यों पुलिस ने कुछ नहीं किया? इसी के बारे में आपको बताऊंगा। और क्या है उस लड़की की कहानी, वो भी आपको बताऊंगा। आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। तो 31 दिसंबर को एक लड़की, अब उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि उनका नाम लेके उनको डिफेम करना नहीं चाहता हूँ। हालांकि नेशनल मीडिया ने बहुत जगह पे उनका नाम, चेहरा, फोटो सब डाल दिया है, जो मैं नहीं करने वाला हूँ। फिर भी 31 दिसंबर को एक लड़की, उसको हम लोग निर्भया 2 समझ लेते हैं, वो लड़की निकलती है अपने घर से ये बोलकर निकलती है कि मैं काम के लिए जा रही हूँ। अब वो लड़की का एक सीसीटीवी फुटेज देखिए आप। इस सीसीटीवी फुटेज में वो लड़की को कुछ दरिंदे मारुति बलेनो से नीचे घसीटते हुए लेके जा रहे हैं। और जो ये बलेनो चला रहे थे, उन 5 लोगों का नाम है दीपक खन्ना, इनकी उम्र है 26 साल। इसके बाद में है अमित खन्ना, इनकी उम्र है 25 साल। इसके बाद में है कृष्णा, इनकी उम्र है 25 साल। मिथुन, इनकी उम्र है 26 साल। और मनोज मित्तल, इनकी उम्र है 26 साल। मनोज मित्तल, ये नाम जरूर याद रखिएगा, मैं आगे बताऊंगा क्यों। अब ये 5 लोग उस बलेनो में जा रहे थे, उनकी गाड़ी से निर्भया 2 की गाड़ी टकराई और उनको, वो इतने नशे में थे कि उनको पता ही नहीं चला कि वो लड़की उनकी गाड़ी के नीचे फंस गई है, ऐसा कहना है इन आरोपियों का। अब उनकी गाड़ी से वो टकराई, नीचे फंस गई और ये लोग 13 किलोमीटर तक उसको घसीटते रहे, दिल्ली की सड़कों पर चलते रहे। पर हमारे दिल्ली पुलिस को पता तक नहीं चला कि ये क्या हो रहा है। जबकि 31 दिसंबर की रात में दिल्ली पुलिस इतनी सतर्क रहती है, लोगों को ड्रिंक एंड ड्राइव, इसमें उसमें हर चीज में पकड़ते रहती है। पर उनको ये नहीं पता चला कि वो बलेनो के नीचे में एक लड़की घसीट रही है 13 किलोमीटर तक के। वो लड़की की पीठ पूरी छिल गई, उसके पीठ के साइड में सिर्फ स्केलेटन बचा हुआ था, ना कपड़े थे ना कुछ था। और वो लड़की की मौत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, वो लड़की की मौत रीढ़ की हड्डी टूटने की वजह से और खून ज्यादा बह जाने की वजह से हुई। अब वो लड़की का वीडियो पहला दिखा दिया, अब आपको मैं उसका दूसरा पहलू सुनाता हूँ। वो लड़की जो अपने घर पे बोलती है कि मैं काम करने जा रही हूँ, काम के चलते वो जाती है एक ओयो के होटल में और उस होटल में वो 2 लड़कियां कमरा बुक करती है, जिसमें से एक होती है निर्भया 2। वो कमरा बुक करती है। कमरा बुक करने के बाद में वो लड़की वहां से दूसरी लड़की के साथ में जाती हुई हमको प्रतीत हो रही है। इस सीसीटीवी फुटेज के अनुसार दोनों लड़कियां स्कूटी पे बैठकर जाती हुई दिखाई दे रही है। जिस पे जो गाड़ी चला रही है वो दूसरी लड़की और पीछे जो बैठी है वो है निर्भया 2। अब आपको और एक वीडियो दिखाता हूँ जो इंडिया टीवी वालों ने कवर किया था। ये सब माजरा जब ऊपर बहुत बढ़ गया तब वो वीडियो आप देखिए। हमारे साथ ओयो के मैनेजर उसी होटल के जिसमें मृतक लड़की अपनी मित्र के साथ आई थी। ये बताइए क्या हुआ था 1 तारीख को? कुछ भी नहीं पता नहीं है। जैसे सुबह यहाँ पे लड़ाई हो रही थी लड़कियों की, यहाँ पे आपस में बहस हुई थी, गाली गलौज कर रहे थे, तो कस्टमर ने जैसे कंप्लेंट करते हैं तो हमारे मैनेजर ने उनको मना कर दिया कि गाली गलौज मत करो, नीचे जाकर चलिए। अच्छा, तो किस टाइम आई थी दोनों लड़की? अलग अलग आई थी, एक साथ आई थी? किस समय आई? 7:30 बजे करीब। और उनके साथ कौन था? नहीं, तब दोनों लड़कियां थी। तो रूम वगैरह उन्होंने बुक किया? तो ये है उस होटल के कर्मचारी का बयान।
उसका कहना ये है कि निर्भया 2 और दूसरी लड़की ने यहाँ पे रूम बुक कराया था ताकि वो न्यू ईयर्स पार्टी कर सके। उन लोगों में झगड़ा होना शुरू हो गया और उसके बाद में हम लोगों ने उनको, कई सारे गेस्ट की कंप्लेंट आई थी तो हम लोगों ने उनको मना कर दिया कि आप यहाँ पे पार्टी मत करिए, आप जाइए। और सब लोग मस्ती से मस्ती वहां से सब कर रहे थे, पर फिर उनको जाना पड़ा। और वही चीज हमने इसके पहले वाले फुटेज में देखी कि वो लोग किस तरीके से वहां से निकल गए। अब वहां से निकलने के बाद में ये हादसा हुआ है कि इनकी स्कूटी से टकराई है एक कार, वो है बलेनो, जिसके मैं कहानी आपको सुना चुका हूँ। अब आते हैं इसकी तीसरी स्टोरी पे कि क्यों मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसको पहले हाईलाइट नहीं किया, क्यों पुलिस वालों ने, इतने लोगों ने उनको जाके बताया था, एक जोमेटो डिलीवरी बॉय ने बताया था, एक चश्मदीद ने बताया था, एक अलग अलग लोगों ने बताया था, तो क्यों पुलिस वालों ने तुरंत एक्शन क्यों नहीं लिया? तो उसका रीजन आपको इस वीडियो से शायद पता चल जाए। इस मामले में एक नया खुलासा हुआ है। आज तक से जुड़े सुशांत मेहरा की रिपोर्ट के मुताबिक इस कांड में जो 5 आरोपी हैं उनमें एक बीजेपी नेता है जिसका नाम मनोज मित्तल है। देखा आपने? देखिए, इसके पहले मैंने श्रीकांत त्यागी पे जब वीडियो बनाया था तो कई लोगों ने मुझे गालियां दी थी कि बीजेपी विरोधी, ये विरोधी, वो विरोधी। देखिए, जो आदमी अच्छा काम करता है उसकी अगर हम सराहना करते हैं तो हमको गालियां देने का, गरियाने का भी हक है। अगर वो गलती कर रहे हैं तो उनको याद नहीं दिलाई जानी चाहिए उनकी गलती, ये आप सोचिए। पर अगर ये सही है कि मनोज मित्तल बीजेपी का नेता है तो क्या बीजेपी उसको बचाने में लगी हुई थी? इसीलिए बीजेपी की पुलिस, जो दिल्ली में बीजेपी की पुलिस है, वो पुलिस ज्यादा एक्शन में नहीं थी? या फिर इसीलिए कोई मेन स्ट्रीम मीडिया, सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम जो मीडियाज है हमारे, उन्होंने इसको ज्यादा लाइमलाइट दी नहीं? उसके बाद में जब सोशल मीडिया पे ये सब चला तब इनको पता चला कि नहीं, आप लाइमलाइट दे दो, नहीं तो हमारे ऊपर में गाज गिरेगी। अगर ये बीजेपी का नेता है, क्योंकि लल्लन टॉप के अनुसार ये बीजेपी के नेता का पोस्टर फाड़ा जा रहा है, क्योंकि वो उन 5 आरोपियों में से एक था, उसका नाम है मनोज मित्तल। अगर ये सच में वो है तो क्या बीजेपी को इसके सामने आकर सफाई नहीं देनी चाहिए थी? और दूसरी बात, क्या अरविंद केजरीवाल को ये नहीं समझना चाहिए कि 31st के टाइम पे इतनी ड्रिंक एंड ड्राइव करके कैसे ये लोग गाड़ी चला रहे थे? आपने हर 100 मीटर में दारू का ठेका खोल दिया है दिल्ली में। अगर आप दारू का ठेका ही खोल रहे हैं, यही कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो किस तरीके से आप पुलिस प्रशासन पे इल्जाम लगाएंगे कि वो अपना काम नहीं कर पा रहा? हर 100 मीटर में अगर दारू बिकने लग जाए, इन लोगों ने रोहिणी के पास से भी और दारू खरीदी, और रोहिणी के पास से जब इन्होंने शराब खरीद कर पीना शुरू किया तो ये ओवरडोज उनके ऊपर में हो गया। कैसे 31st तक की इतनी दारू बिकने लग गई थी? ये सोचना पड़ेगा अरविंद केजरीवाल को। और अगर ये बीजेपी का नेता है तो बीजेपी को भी जवाब देना पड़ेगा कि क्या ये सच है। अगर ये आपका नेता है तो आइए जनता के सामने माफी मांगिए, उस माँ से माफी मांगिए जिस माँ ने अपनी बेटी खो दी है, उस लड़की से माफी मांगिए जो लड़की आपकी वजह से इस दुनिया में नहीं रही, और उस लड़के से माफी मांगिए जिस लड़की को आपकी खराब व्यवस्था ने इस कदर बर्बरता की है उसके साथ कि वो आपको कभी माफ नहीं कर पाए। अब आपको थोड़ी सी चुभेगी मेरी बात, पर आखिरी चीज बताना चाहूंगा, इसमें थोड़ी सी गलती निर्भया 2 की माँ की भी है। उनकी माताजी ने पता करने की कोशिश नहीं की कि हमारी बेटी कहाँ जा रही है। बस बेटी ने बोल दिया कि मैं काम से जा रही हूँ, और उनकी माँ ने कुछ नहीं पूछा। आपको अपने बच्चों के बारे में पूछना चाहिए, कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, क्या कर रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो, पार्टी कर रहे हो, ये उनका अधिकार है करने का, पर पूछो तो। हम लोग इतने बड़े हो गए, हमको घर पे सब चीजें बता के करना पड़ता है और हम लोग इसमें बहुत कंफर्टेबल हैं। पर ये चीज उनकी मम्मी ने नहीं पूछी, क्योंकि कैमरे के सामने उन्होंने कभी ऐसा बोला नहीं। तो एक गलती ये भी है कि अभी तो आप अपनी बेटी के लाश पे आंसू बहा रहे हो, पर क्या आपने सही से उस लड़की के ऊपर में ध्यान दिया था कि वो कहाँ जा रही है?
आपसे बेटर उम्मीद किए थे हम। और क्या वो जहाँ जा रही है वो जगह उसके लिए सही है? और अगर सही नहीं है तो क्यों आपने उनको जाने दिया? वो लड़की आज इस दुनिया से चली गई, इसके पीछे खराब पुलिस प्रशासन, खराब राजनीति, खराब पेरेंटिंग और सबसे बेकार हम लोगों की खराब सिविक सेंस है। हम लोग सिविलाइज सोसाइटी में रहने लायक लोग नहीं हैं। अगर 13 किलोमीटर तक के कोई लड़की आपकी गाड़ी के नीचे घसीटती रह रही है और आपको पता भी नहीं चल रहा है, आप इतने नशे में हो, तो ये हमारी लापरवाही है। आप खुद सोचिए कि आप किस तरफ खड़े हैं। मेरे को जो सच बोलना था वो मैंने सच बोला है। अब आपको ये सच सुनने की इच्छा थी नहीं थी मुझे पता नहीं, पर उस लड़की की मौत के जिम्मेदार हम सब लोग हैं। पूरे 135 करोड़ लोग उस लड़की की मौत की जिम्मेदार है, क्योंकि हम लोगों ने उस समय उस वक्त सही डिसीजंस नहीं लिए। आशा करता हूँ मैं जो आपको समझाना चाह रहा था, जो कहना चाह रहा था, वो पॉजिटिवली आप तक पहुँचा होगा। अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जय हिंद।